Hello students, today our topic is seed। जो स्ट्रक्चर जो है सीड का वो हम लोगों ने +1 में कवर किया था। +1 का टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। +2 में आपको जस्ट एक जर्नल सा सीड के बारे में जो है वो तैयार करना है। तो व्हाट इज सीड? सीड इज द ripened fertilized ovule is known as seed। ripened पका हुआ, जैसे हम अपने मैच्योर, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है उसको जो है वो सीड कहते हैं। एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ सीड इज फॉर्म? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सीड किस प्रकार से बना? तो सिंपल से शब्दों में इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ sexual reproduction which is formed after the process of fertilization and it consists of, सीड के बीच में होता क्या क्या है? it consists of, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट एम्ब्रियो, सेकंड रिजर्व फूड, सीड के बीच में रिजर्व फूड, और थर्ड नंबर पे प्रोटेक्टिव कोट। तो एक सीड के बीच में हम लोगों को ये 3 चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं: एम्ब्रियो, रिजर्व फूड एंड प्रोटेक्टिव कोट। अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो, मैं बाकी चीजों को यहाँ पर मिटा दूंगा, इसको बाद में लिखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसको एम्ब्रियो को हम फ्यूचर प्लांट भी बोल सकते हैं कि आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, जब सीड जर्मिनेट करता है तो एम्ब्रियो जो है वो क्या देती है? वो फ्यूचर प्लांट। ओके, तो एम्ब्रियो दैट बियर द एम्ब्रियोनल एक्सिस किसी भी सीड के बीच में, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा डाइकोट सीड जो है वो आपको बना करके दिखाता हूँ। This is the embryonal axis and this is the plumule and this is the radicle। plumule जो embryonal axis है, इसके जैसे कि हमने पहले बोला कि इट्स बियर plumule and radicle। plumule जो है that give rise the stem, जब सीड जर्मिनेट करता है तो plumule जो है वो स्टेम देता है और radicle जो है वो रूट। and these are the cotyledons। तो बाकी डिटेल स्ट्रक्चर +1 में हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैं उसको जो है वो रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर। दिस इज द एम्ब्रियो। ये जो है वो सीड के बीच में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है, विच इज द एम्ब्रियो। एंड इन केस ऑफ डाइकोटिलीडोन, जो डाइकोट प्लांट जो होता है उसके बीच में देयर आर द 2 कोटिलीडोन, and in case of monocot only 1 cotyledon is present which is known as the scutellum। उसको हमने स्कूटलम बोला। जो मोनोकॉट की जो कोटिलीडोन होती है वो एक ही होती है उसके बीच में, और उसको जो है वो स्कूटलम जो है वो कहा जाता है। तो ये तो होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियो के बारे में। नेक्स्ट जो इसके बीच में पाया जाता है दैट इज द रिजर्व फूड। Now, जो reserve food which is remain stored in the seed, it is either stored in the cotyledon or it remains stored in the endosperm। जैसे कि हम लोगों ने थोड़े दिन पहले पढ़ा कि when this development of zygote takes place, तो zygote है that give rise the embryo, वो एम्ब्रियो देता है, और एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट सीड के बीच में हो रही होती है तो वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। बट इन मैनी सीड, बहुत सारे स्पीसीज के बीच में दिस एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड। ये एंडोस्पर्म जो है ये पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता है, एंड इट रिमेन एज सच।
और बहुत सारे सीड का भाग जो है वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो दो तरह के जो है वो इस सीड के बीच में हम लोगों को जो रिजर्व फूड मटेरियल मिलता है वो दो चीजों के बीच में मिलेगा। कुछ एक सीड के बीच में, जैसे कि हमारे ग्राम हो गए, पी हो गए, दीज आर द एग्जांपल इन विच द फूड रिमेन स्टोर्ड इन द कोटिलिडोन। इसको हम लोग एम्ब्रियोनल लीव्स भी कहते हैं, जो कोटिलिडोन कहते हैं। जो आपने कुछ एक सीड देखे होंगे, जब हम उनको ग्रो करते हैं तो जब वो पहली बार जो सीड जर्मिनेट करता है तो उसके साथ टू जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स दे आर एसोसिएटेड विद दैट, दीज आर नोन एज द एम्ब्रियोनल लीव्स, वो एक्चुअली कोटिलिडोन होती है। तो जहां से इस जर्मिनेटिंग सीडलिंग को जो है वो फूड मिलता है, जब तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं होती। और वैसे ही कुछ एक, जैसे कैस्टर सीड होता है हमारा, कैस्टर का जो सीड होता है उसके बीच में जो फूड होता है दैट रिमेन स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म। और मोनोकोट एम्ब्रियो के बीच में भी जो है वो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, वहां पर एक कोटिलिडोन भी होती है और उसके साथ जो है वो एंडोस्पर्म के बीच में भी फूड स्टोर रहता है। तो इन द सेम वे जो कोटिलिडोन, चलो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि टू इन डाइकॉट, जो डाइकॉट के केस में ये दो होती हैं, एंड वन इन मोनोकोट, and the seed in which the food remain stored in the endosperm, ऐसे सीड जिनके बीच में फूड जो है वो एंडोस्पर्म, ये रिजर्व फूड एंडोस्पर्म के बीच में स्टोर रहता है, उनको हम लोग, दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड उनको हम कहते हैं। और एक इनका ये नाम है और दूसरा नाम जो है इनका अल्बुमिनस सीड। अल्बुमिनस सीड। अगर हम कोटिलिडोन सीड की बात करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, जो in which the food remains stored in the cotyledons, they are known as a non-endospermic, इनको non-endospermic और एक्स अल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। एक्स अल्बुमिनस सीड। तो दो तरह के सीड हुए डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्व फूड मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द सीड। सीड के बीच में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सीड हुए वो दो तरह के हम बोलते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में पूछ जाता है। तो ये सीड का जो दूसरा स्ट्रक्चर हमने सीड के बीच में पढ़ा वो है रिजर्व फूड। तीसरी चीज जो सीड के बीच में पाई जाती है वो है प्रोटेक्टिव कोट। प्रोटेक्टिव कोट। नाउ द इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल, जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, उसके चारों तरफ जो इंटेगुमेंट of the ovule, they form the protective coat of the seed। सीड का जो प्रोटेक्टिव कोट है वो इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल की जो है दे आर चेंज इनटू द प्रोटेक्टिव कोट। तो इन केस ऑफ ये हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइटैगमिक भी होता है, यूनिटैगमिक भी होता है, कि जो कि whether one integument is present around the ovule और दो integument। तो जो अंदर वाला integument होता है, okay, that is changed into the tegumen, and जो अंदर वाला जो integument है that is changed, जो inner is changed into tegumen and the outer is changed into testa। तो ये जो है वो ये हमारे सीड के प्रोटेक्टिव कोड होते हैं, टेगमन एंड टेस्टा। इन केस ऑफ मोनोकॉट, जो मोनोकॉट के केस में ये टेगमन और टेस्टा जो है ये दोनों जो है वो ओवरी की जो वॉल होती है उसके साथ फ्यूज कर जाते हैं। वॉल ऑफ ओवरी
जब ये मैच्योर होती है तो फ्रूट बनाती है, उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, और उसके साथ जो है वो ये फ्यूज कर जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द सीड, ये सीड के प्रोटेक्टिव कोट के बारे में। ओके, अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था कि कुछ एक सीड के बीच में, कि जो कोटिल्डोन के बीच में जो है वो फूड स्टोर रहता है, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये डाइकॉट बनाया था, दिस इज द डाइकॉट सीड, एंड इन सम ऑफ द केसेस the food that remain stored in the endosperm, जैसे कि मैंने आपको वो कैस्टर का जो था वो एग्जांपल आपको बताया था, कैस्टर सीड का। तो यहाँ पर जो दिस इज अवर एम्ब्रियो, ये दो मैंने बिल्कुल पतले से स्ट्रक्चर सीड के बीच में बनाए, दीज आर द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बिकम पेपरी, एम्ब्रियो जो हमारी cotyledons, these are the cotyledons, these are the cotyledons, and these are the cotyledons that become पेपरी। ये बिल्कुल कंज्यूम कर ली जाती है, एम्ब्रियो कोटिल्डोन जो है वो नहीं बचती है, और जो ये दिस पार्ट इज नोन एज द एंडोस्पर्म, इसको हम एंडोस्पर्म बोलेंगे। तो इस सीड के बीच में जो कैस्टर सीड है, आप यहाँ पर एम्ब्रियो बना सकते हैं इस प्रकार से, दिस इज द प्लूमूल एंड रेडिकल। वैसे ही एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो है वो दो पार्ट यहाँ पर भी होंगे। तो एंडोस्पर्मिक सीड के बीच में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है कि कोटिल्डोन जो है वो नहीं बनी है, या कोटिल्डोन जो है दे आर पेपरी, वो बिल्कुल पेपर की तरह जो है वो इसके बीच में पाई जाती हैं, बट होल ऑफ द एरिया दैट मीन, मतलब एंडोस्पर्म जो है भाई वो पूरी तरह से एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता है, और वो सीड के बीच में ऐसे का ऐसा ही रह जाता है। तो इसलिए इस सीड के बीच में कैस्टर सीड ऑयल है, कैस्टर सीड है ये, और इसके बीच में आप देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म, इस सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो कहते हैं। और मोनोकॉट का स्ट्रक्चर हमने +1 में पढ़ा है, और अभी भी जब पीछे कर रहे थे हम मोनोकॉट एम्ब्रियो, तो उसमें भी हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर जो था वो कंप्लीट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीड। अब थोड़ा सा जो है वो एक और चीज है, न्यूसेलस की बात करते हैं। इन सम ऑफ द केसेस, जो न्यूसेलस हमारा जो एक टिश्यू था विच इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल, जो दैट बिकम ड्राई, ये भी जो है वो ड्राई और पेपरी, और कुछ सीड के बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है, और वहां पर हम इसको जो है वो पेरिस्पर्म बोलते हैं, पेरिस्पर्म। तो अब थोड़ा सा फिर से हम लोग फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे। जो सीड होता है दैट कैन हैव ओनली 15 to 20% या 25% के करीब जो है, या 10 से लेकर के 15 तक जो है, इसके बीच में 10 to 15% ऑफ वाटर कंटेंट्स आर देयर। एंड सीड के बीच में जितनी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं दैट गेट सप्रेस्ड इन सच ए कंडीशन। इस कंडीशन में जो है वो हम सीड को क्या बोलते हैं कि सीड इज इन इट्स डोरमेंट स्टेज। वो सीड, उसको हम लोग डोरमेंसी जो है वो कहते हैं, कि सीड जो है वो बनने के बाद जो है उसके बीच में 10 से 15% के बीच में जो है वो वाटर आ जाता है, जबकि किसी भी लिविंग बॉडी को जिंदा रखने के लिए, फंक्शन करने के लिए जो है वो 70 से 75% किसी भी लिविंग बॉडी के बीच में वाटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन केस ऑफ दिस सीड ओनली 10 to 15% ऑफ वाटर कंटेंट्स आर रिमेन, and there is no metabolic activity on the set of the favorable environmental condition। जब फिर से दोबारा से अच्छी favorable conditions आती हैं, तो ये सीड जो है that it germinates and it is all the metabolic activities that get started।
तो इसीलिए जो सीड है, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ द सीड, सीड इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल एनिग्मा। एनिग्मा होता है पहेली कि हाउ इट हैपेंड, कि ये कैसे होता है कि भाई जब सीड जो है वो उसके बीच में सिर्फ 10 से 15% जो है वो वाटर कंटेंट्स रहते हैं जिसकी डोरमेंट स्टेज के बीच में, तब भी जो है ये जिंदा रहता है। और जैसे ही इसको जो है वो वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, विच इज एंटर्ड इनटू द सीड थ्रू द माइक्रोपाइल। जो एक सीड के बीच में आपको एक छोटा सा स्कार देखने को मिलता है, कोई भी सीड आप उठा के देखेंगे आपको उसके बीच में एक स्कार देखने को मिलेगा, एक डिप्रेशन देखने को मिलती है, दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सीड। उस माइक्रोपाइलर एंड से जो है वाटर एंड ऑक्सीजन इज एंटर्ड इनटू द सीड, और जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं सीड को, इट जर्मिनेट। सो बिकॉज ऑफ द दिस क्वालिटी ऑफ द सीड, इसी क्वालिटी की वजह से दिस सीड इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल एनिग्मा। एंड अब हम बात करते हैं फ्रूट की। सीड की बात हो गई, अब फ्रूट। द राइपन्ड ओवरी, जैसे राइपन्ड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोला हमने, ऐसे ही हम यहां पर क्या बोलेंगे, राइपन्ड ओवरी इज नोन एज अ फ्रूट। राइपन्ड ओवरी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूट जो है वो कहते हैं। कि जो वॉल ऑफ द ओवरी है, ऑफ द ओवरी विच इज प्रेजेंट अराउंड द ओव्यूल। ओके, जैसे यहाँ पर हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बनाना चाहूंगा कि दिस इज द ओव्यूल। ये ओव्यूल जो है ये किसमें चेंज हो गया, सीड के बीच। और जो वॉल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर, दे आर विदर्ड, वो गिर जाते हैं। बट ओवरी एंड ओव्यूल, इन्हीं दोनों का रोल होता है एक फ्रूट और सीड बनाने के लिए। द वॉल ऑफ द ओवरी दैट चेंज इनटू फ्रूट which encloses the seed, और जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट होगा, सीड के बीच में जो है ये कन्वर्ट होता है। नाउ जो फ्रूट, द वॉल ऑफ द फ्रूट विच इज नोन एज द पेरिकार्प, जैसे कि हमने उसको क्या बोला हम लोगों ने, पेरी फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल, ये जो पेरिकार्प जो है हम 3 पार्ट में भाग देते हैं, बट इट्स रोल इन द डिफरेंट स्पीसीज इज डिफरेंट। एपिकार्प, outermost layer, mesocarp and endocarp। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैंगो का एग्जांपल हम देते हैं। ओके, सभी ने मैंगो खाया है, दिस इज द सीड, ये मैंगो के बीच में सीड है। ओके, एंड अब एपिकार्प जो है मैंगो में, दैट इस सीड के चारों तरफ एक हार्ड लेयर आपको मिलेगी, दैट इज नोन एज द एपिकार्प, not epicarp, but that is known as the endocarp, that is the endocarp। इस सीड के चारों तरफ एक हार्ड स्टोनी लेयर आप सभी को मैंगो के बीच में देखने को मिलती है, सीड के चारों तरफ चिपकी रहती है, दैट इज नोन एज द एंडोकार्प, इट बिकम स्टोनी। एंड मेसोकार्प, फ्लैशी, जो हम लोग जूसी, फ्लैशी एंड जूसी, जो हम लोग आम जो खाते हैं, जो फ्लैशी इसका जूसी सा जो पार्ट होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ द मेसोकार्प। एंड जो बाहर वाला जिसको हम छिलका अपनी भाषा में बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ अ एपिकार्प। तो कलर, जो बाहर आपको कलर चारों तरफ जो है वो मैंगो के चारों तरफ लिपटी हुई लेयर जो दिखाई देती है, दैट इज द एपिकार्प। वैसे ही गुआवा, अमरूद आप लोगों ने खाया है, उसमें भी जो फ्लैशी लेयर होती है वो दैट द पेरिकार्प फ्रूट वॉल जो है दैट बिकम फ्लैशी, वो हम लोग फ्लैशी जो है वो इसके बीच में दिखती है। बट इन केस ऑफ ग्राउंड नट, आपने मूंगफली खाई है या फिर आपने मस्टर्ड को आप लोग देखते हैं, तो जो ग्राउंड नट का जो बाहर का जो छिलका है, दैट बिकम स्टोनी, वो बड़ी हार्ड हो जाता है। तो उसमें जो है वो पेरिकार्प दैट बिकम ड्राई एंड स्टोनी। इन केस ऑफ पेरिकार्प दैट बिकम ड्राई एंड स्टोनी इन केस ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट,
So this is all about the fruit. Now जो थोड़ा सा और फ्रूट के बारे में, जो फ्रूट हम लोगों ने वैसे +1 में भी पढ़ा था, दे आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फ्रूट एंड false fruit. True fruit, when it is developed from the only the wall of the ovary can take part in the formation of fruit, they are known as the true fruits. वॉल ऑफ ओवरी, सिर्फ ओवरी जो है वो किसमें पार्टिसिपेट करती है, फ्रूट के बनने में। फ्रूट के बनने में जब ओवरी जो है वो पार्टिसिपेट करे उसको हम ट्रू बोलेंगे। व्हेन अदर पार्ट इफ अदर पार्ट कैन टेक पार्ट, अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, ऐसा बोलो, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल हम एप्पल का कर लेते हैं। एग्जाम्पल किसका? एप्पल का। यहाँ एप्पल के बीच में क्या होता है कि जो थैलेमस है, थैलेमस टेक पार्ट। एप्पल सभी ने खाया होता है, जो हम लोग जो खाते हैं वो क्या होता है, एप्पल का कौन सा पार्ट होता है, वो थैलेमस होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रूट। अब हम what are the various advantages of this seed in the angiosperm? भाई एंजियोस्पर्म के बीच में अगर ये सीड जो है वो पाया जाता है तो इसकी क्या एडवांटेजेस जो है वो एंजियोस्पर्म को होती है? एडवांटेजेस in angiosperm to have seed. First of all, जो एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है इन द लोअर ऑर्गेनिज्म, हम लोगों ने जो लोअर प्लांट्स थे उनके बीच में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस पढ़ी, then there is the role of water. The very essential role of water is there in these lower plants, but it is the process, a reproduction process, reproduction that become free of water, free of water. इस प्रोसेस से पहली एडवांटेज जो मिली कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस थी वो वाटर इंडिपेंडेंट हो गई। बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल, और दूसरा जो इसको एडवांटेजेस मिली सीड होने की वजह से कि डिस्पर्सल, डिस्पर्सल क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड मीन्स कि जो सीड ऑफ दैट प्लांट they are carried out by the different organism to the different area. Okay, तो डिस्पर्सीड होने की वजह से जो डिस्पर्सल हुआ उस स्पीसीज जो थी वो दूसरे ओनली जियोग्राफिकल एरिया के बीच में जो था वो बड़ी आसानी से पहुंची। ये दूसरी एडवांटेज जो है वो इसको मिल गई। तीसरे नंबर पे कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो इसके बीच में जो है वो लॉट्स ऑफ रिजर्व फूड होता है, जिसकी वजह से जो है वो ये यंग सीडलिंग के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। हार्ड कोट इट प्रोटेक्ट, हार्ड कोट होता है दैट प्रोटेक्ट द सीड या दैट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ हार्ड कोट होता है। और सबसे बड़ी बात है जो इसके बीच में, बिकॉज द सीड इज फॉर्म्ड आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so it is the new genetic combination that leads to the new genetic combination. इसमें क्या जो है वो नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो होती है, that leads to the variation. न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, वेरिएशन के लिए। तो these are the various adaptation for the seed. Now this seed that remain viable able to germinate after a specific period of time. In few cases it remain viable for months, and that in few cases that remain viable for many years. There is an example in your book, that is the estimated lupin seed. एक जो lupin seed है that remain viable for
10,000 years. This is the estimated record of this lupin seed. There is the estimated record of lupin seed that it remains viable for 10,000 years. Okay, students. So this is all about the seed. Now there is some topic in your book, small topic in your book, that is the apomixis and polyembryony. Apomixis and polyembryony. What is apomixis? The process of formation of new plants without the formation and new plants, the process of formation of new plants without the formation and fusion of gamete. Without formation and fusion of gamete. That is known as a apomixis. और इसके ऑपोजिट होता है, इसके ऑपोजिट जो टर्म है दैट इज द एम्फीमिक्सिस. एम्फीमिक्सिस होता है इसका ऑपोजिट. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स विद फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट. तो एपोमिक्सिस अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम एपोमिक्सिस जो है वो इसको क्या बोल सकते हैं? अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. apomixis is a type of apomixis is a asexual reproduction. और इसके ऑपोजिट क्या हुआ? एम्फीमिक्सिस. तो ध्यान देंगे इस चीज को भी. Now this apomixis takes place in angiosperm also. What happened? It is of the different types. And what happened in case of angiosperm? When a diploid egg. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि डिप्लॉयड एग, जैसे कि हमने बोला एपोमिक्सिस क्या है कि बिना गैमीट के बने और उसके फ्यूजन के जो है वो जब नई एम्ब्रियो जो है वो बन जाती है उसको जो है वो एपोमिक्सिस बोलते हैं. अब डिप्लॉयड एग, इसको हम लोग कैसे, अब क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल होता है एमएमसी, दैट डू नॉट अंडरगो मियोसिस. इसके बीच में मियोसिस नहीं होगा, इसके बीच में मियोसिस नहीं होता है. तो इट मीन दैट रिमेन डिप्लॉयड. ये जो है वो डिप्लॉयड ही रहता है. तो इफ इट डायरेक्टली चेंज इनटू एम्ब्रियो, इन केस, पॉइंट टू बी नोटेड, इन केस जो एम्ब्रियो होगी उसके जो करैक्टर होंगे दैट द जो हमारा फीमेल फ्लावर होगा बिल्कुल उसका जो है ये हम इसको बोल सकते हैं कि वो क्लोन होगा इसका, क्योंकि ये डिप्लॉयड एग से जो है वो बन रहा है. यहाँ पर कोई मियोसिस जो है वो यहाँ पर नहीं होगा. एक ये एग्जांपल जो है वो यहाँ पर हो जाता है इफ द एम्ब्रियो जो है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड एग. सेकंड, इफ द अदर पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जैसे कि न्यूसेलस, दैट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. तो न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं वो भी जो है वो डिप्लॉयड होते हैं एंड दे आल्सो चेंज इनटू एम्ब्रियो. एंड इन सम केस जो हैप्लॉइड एग है, क्या है, जो हैप्लॉइड एग है, अगर वो डायरेक्टली जो है वो चेंज्ड हो जाता है एम्ब्रियो के बीच में. अब यहां पर जो है वो थोड़ा सा पॉइंट जो है वो जानने वाला है कि हैप्लॉइड एग अगर किसके बीच में चेंज होगा, नई एम्ब्रियो अगर ये बनाता है तो जो एम्ब्रियो हुई वो क्या हुई, दैट इज द हैप्लॉइड. एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस भी कहा जाता है. पार्थिनोजेनेसिस.
अगर हैप्लॉइड एग जो है वो नई एम्ब्रियो बनाता है, तो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज पार्थिनोजेनेसिस. नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस एपोमिक्सिस. एंड अब हम लोग ये मैक्सिमम केसेस में जो ग्रासेस वगैरह होते हैं हमारे या अस्ट्रेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, इनके बीच में ये देखने को हम लोगों को मिलती है. एंड polyembryony. Next topic is the polyembryony. Polyembryony. It is the process of formation of many embryo in the seed. वैसे एक सीड के बीच में एक ही एम्ब्रियो जो है वो पाई जाती है in one seed. ओके, जब क्या होता है कि एक ही सीड के बीच में बहुत ज्यादा, एक ओव्यूल के बीच में बहुत ज्यादा एम्ब्रियो जो है वो बन जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ पोलीएम्ब्रियो. एंड इट अकर इन, अगर आप एक ऑरेंज का, सिट्रस फैमिली के जो नींबू वगैरह, ऑरेंज वगैरह, उसके जो सीड आप देखेंगे, एक सीड आप निकालेंगे, उस सीड को जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे उसके बीच में देयर आर मैनी एम्ब्रियो of different size. So this process is known as a polyembryo. Now, जो hybrid, the hybrid which is produced due to, which is the product of sexual reproduction, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा. थोड़ा सा है आपके चिल्ड्रन, वैसे हम हायर जो हमारे यूनिट्स हैं उनके बीच में इसके पढ़ेंगे. हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड जब दो डिफरेंट group species of plants belongs to the different species, the different two different varieties of the plants belong to the same species, they come close to each other, then their offspring जो बनेगा that is known as a hybrid. उसको जो है वो hybrid हम लोग बोलते हैं. तो इस hybrid का जो that play a very important role in our agriculture. हम आजकल हम लोग जो भी सीड अपने खेतों में लगाते हैं, लेकर के आते हैं, आपने सुना होगा कि these are the हाइब्रिड सीड. वो कौन से सीड होते हैं? हाइब्रिड सीड जो हैं वो होते हैं.